महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलवामा हमले की पीड़ित प्रगति जगदाले से बात की है। पहलगाम हमले की पीड़ित से बात की है। आपको बता दें प्रगति ने शिंदे से क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज बेकसूर हमारे टूरिस्ट लोग जो है उनको मारा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा और इसका बदला जरूर लेंगे और करारा जवाब मिलेगा। मैंने अभी ये प्रगति जगदाले ये जो वहाँ टूरिस्ट है उससे मैंने बात की, वो पुणे की है। उसने कहा कि सभी जो आतंकवादी है, दहशतवादी है, वो पुलिस के ड्रेस में आए थे और सबको नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ कर गोलियां मार रहे थे। ये तो बहुत ही निंदाजनक है। तो और शिंदे को आप सुन रहे थे और इस बीच देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, भी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं वहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर, देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि सऊदी अरब पर गए हुए हैं, वहां से ही गृह मंत्री अमित शाह को श्रीनगर जाने के लिए उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। ऐसे में बड़ी खबर अब आपके सामने है, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी कुछ देर बाद आपके सामने होंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है। ये तस्वीर इस वक्त की है जब वो रवाना हुए थे। एलजी मनोज सिन्हा को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लेकिन अब बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आशीष मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अपडेट दीजिए प्लीज। बिल्कुल प्रतिमा, अभी ये जानकारी मिली है कि जस्ट उनका विमान जो है वो टच डाउन किया है और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रीनगर के एयरफोर्स द्वारा संचालित टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं होम मिनिस्टर। और आप ठीक कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुरंत वो कश्मीर का दौरा करें और अब वो हाई लेवल मीटिंग करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद डीजीपी और तमाम दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ। हमने तस्वीरों में देखा कि उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो कि दिल्ली में थे, उनके साथ उन्होंने फ्लाई किया है। साथ में होम सेक्रेटरी हैं, IB के चीफ हैं इनके साथ। तो तमाम बड़े अधिकारियों के साथ अमित शाह वहां पर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अभी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं, इसलिए वो ये विजिट में साथ में नहीं है। लेकिन फिलहाल ये हाई लेवल मीटिंग अमित शाह वहां पहुंच करके करेंगे। अभी की बड़ी खबर है कि होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होगी और उसके बाद संभव है प्रतिमा कि आज रात या कल होम मिनिस्टर संभव है कि उस स्पॉट का भी दौरा करें जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि जहां पर आतंकी हमला हुआ है वहां का भी दौरा गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं? देखिए, ये जैसा मैंने आपको कहा कि संभव है कि वहां का भी दौरा करें। कम से कम उन घायलों को मिलने के लिए तो वो अस्पताल जरूर जाएंगे जहां पर उनको एडमिट कराया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है। अभी इसको कंफर्मिटी से नहीं कह सकता, लेकिन इस गुंजाइश को हम नकार नहीं सकते। संभव है कि वो उस जगह पर भी जाए जहां पर इस आतंकी हमले को कैरी आउट किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि होम मिनिस्टर जैसे ही प्रधानमंत्री से बात हुई, कुछ ही घंटों में वो श्रीनगर लैंड कर गए। मैं आसिफ का भी रुख करना चाहूंगी। आसिफ, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ऐसे में बैठक जब वो करेंगे आला अधिकारियों के साथ, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ निकल कर आता है वो बहुत अहम हो जाता है। और ऐसा में ये खबर भी सामने आ रही है कि ये संभव है, अभी इसे कंफर्म नहीं कहा जाएगा, संभव है कि वो हो सकता है कि जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है वहां पर भी जाएं।
बिल्कुल, देखिए, इस समय तो संभव नहीं है कि गृह मंत्री पहलगाम आए और उस जगह पे जाए, क्योंकि रात का समय है। यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए हैं। वहां से सीधे वो राजभवन जाएंगे, जहां पे एक बैठक होगी। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी जो पहलगाम में मौजूद थे, वो यहाँ से निकलकर श्रीनगर की तरफ चले गए हैं। और जो हमें सूत्रों की तरफ से खबर दी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से, खुफिया अधिकारियों की तरफ से, सेना की तरफ से जो भी प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है और वो गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। उनको पूरे इस हमले, इस घटना, इस नरसंहार के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ही एक साझा रणनीति किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए और उन हमलावरों के बारे में क्या कुछ जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है, ये गृह मंत्री के साथ साझा की जाएगी। और संभवतः कल सुबह पहलगाम आ सकते हैं गृह मंत्री, इसकी संभावना है। लेकिन रात के समय में पहलगाम आकर किसी भी तरह की बैठक करना या उस जगह पे जाना तो संभव नहीं है, क्योंकि रात का समय हो चुका है और ये एरिया पूरा इनएक्सेसिबल हो गया है। और क्योंकि एक एक्टिव ऑपरेशन एरिया है, यहाँ पे अभी भी जो हमलावर है वो मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस है, तो इसीलिए इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिली है, जो पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं होटल्स में, उनको होटल के अंदर ही रात को रहने के लिए कहा गया है। और पहलगाम का पूरा बाजार इस हमले के बाद से ही लगातार बंद है और हर तरफ केवल सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी अगर कहीं पे हैं वो नजर आ रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ दिन में घूमने के लिए आए थे वो या तो वापस चले गए हैं या जो रुके हुए हैं वो होटल्स में अभी ठहरे हुए हैं। हम कुछ ऐसे पर्यटकों से मिले जिनके परिवार वालों ने उनको फोन करके तुरंत ही पहलगाम छोड़ने का कहा है। यानी कहीं ना कहीं जो डर का माहौल इस हमले के बाद बना है उसके साफ संकेत पहलगाम में भी दिख रहे हैं। जी, आप लगातार नजर बनाए रखें। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं आतंकी हमले के बाद किस तरीके से घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई थी। एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो शख्स उनके पास पहुंचा वो स्थानीय नागरिक बताया जा रहा है, जिससे वो मदद की गुहार लगा रही थी। बार बार वो चीख रही थी, ये कह रही थी कि किसी तरीके से मेरे पति को बचा लो। वो तस्वीरें मैं चाहूंगी कि इस वक्त स्क्रीन पर लाई जाएं और दर्शकों को दिखाई जाएं कि कितना बड़ा हमला है, काराना हरकत की गई है। एक बार आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. और इस बीच आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के दिलीप डिसले, अतुल मोने की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में जख्मी महाराष्ट्र के 2 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में जानकारी दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।